नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, एक और बस्ती में इस वक्त जो हमारा काम चल रहा है वहाँ से तस्वीरें आ चुकी हैं। आपके अमानतों को आपकी हक़दारों तक पहुँचाने का जो हमारा सिलसिला है रमज़ान भर जो जारी रहता है वो लगातार जारी है। एक और नई बस्ती में जो काम हुआ और भी बस्तियों में हो रहे हैं, मज़ीद बस्तियों में पहुँचना है। आप यहाँ पर इसका नज़ारा कर सकते हैं और आप जानते हैं कि हर साल पूरे रमज़ान भर में हमारा एक काम जारी होता है और आप ही लोगों की ताउन से सब कुछ होता है और बड़े पैमाने पर हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की अमानतों को पहुँचाने का हमारा ये सिलसिला, आप यहाँ ख़ुद इसका नज़ारा कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने का मकसद यही है कि आपको इस बात का इत्मीनान हो कि आपकी अमानतें जो हैं वो बेवाओं तक, यतीमों तक, मिस्कीनों तक, बेरोज़गारों तक, परेशान हाल मुसलमानों तक, उन पहाड़ी इलाक़ों की रिहायशी मुसलमानों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं जिनमें साल भर में भी कोई इमदाद इन तक नहीं पहुँचती। तो सीधी बात इस बात को सोचता है कि कम से कम साल भर में एक महीना ही सही पूरी तरह से इफ्तारी और सहरी का इंतज़ाम इन तक जितना मुमकिन हो सकता है उसको फ़राहम किया जाए। और ये उसकी सारी चीज़ें हैं और भी यहाँ दुआएं हुई हैं आप लोगों के लिए भी। सारे नज़ारे आप लोगों के सामने पेश किए जाते रहेंगे। मज़ीद बस्तियों में पहुँचना है। आप में से बहुत कम नाज़रीन इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि इसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें। कुछ और दिन हमारा ये काम जारी रहेगा ताकि जो मज़ीद बस्तियों से दरख्वास्तें आ रही हैं कि इन बस्तियों में काम करना है, पहुँचना है, तो वहाँ पर भी हम आपकी अमानतों से इन लोगों तक राशन वगैरह पहुंचाने में हमें आसानी हो सके। नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया जा रहा है, उस पर जो है आप लोग देख सकते हैं और उस पर व्हाट्सएप करेंगे तो आपको सारी तफसीलात मिल जाएंगी। फिर उसी पर जो है आप इमदाद फराहम कर सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, भारत आई उससे पहले आप लोगों के लिए कुछ दुआएं हुई हैं। ख़बरों में जाऊँगा मैं, लेकिन जो दुआएं हुई हैं उस पर ज़रूर आप लोग आमीन कहें, इसलिए कि आप ही के लिए ख़ुसूसी तौर पर दुआएं करवाई जाती है ताकि सारी सुन सके। आप इसको देख लें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। अल्लाहुम्मा अरहम उम्मती सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह, ए हम सब के मालिक, तो हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, कुरानी फ़हम नसीब फरमा, ईमानी फ़हम नसीब फरमा। ए अल्लाह, पूरी इंसानी बिरादरी की हिफाजतें फरमा, खुसूसी तौर से उम्मत मुस्लिमा की हिफाजतें फरमा। ए अल्लाह, पूरी दुनिया में अमन, चैन, सुकून की ज़िंदगी नसीब फरमा। हमारे मुल्क की रियासत की हिफाजतें फरमा, घर घर की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, बेरोज़गारी, बेकारी ख़त्म फरमा, हलाल जायज़ रोज़ी रोटी के रास्ते हमवार फरमा। ए अल्लाह, आज इस वक्त इस रमज़ान की इन बाबरकत अय्याम में सीधी बात फाउंडेशन की तरफ से, उनके नाजरीन, सामईन, माविनीन की तरफ से जो ये राशन हमारे इन गरीब इलाकों के लोगों के लिए पहुँचा है, ए अल्लाह, इन देने वालों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इनके रोज़गार में, कारोबार में बरकत नसीब फरमा। इनके दस्तरखान पर बरकत नसीब फरमा। इनकी अल्लाह रोज़ी रोटी में बरकत नसीब फरमा।
अल्लाह इनके घरानों की, ख़ानदानों की, नस्लों की हिफाजतें फरमाते हुए अल्लाह इन देने वालों को तो खूब देने वाला बना दे, इतना देने वाला बना दे कि इनकी देने से पूरे मुल्क में कोई गरीब ना रह जाए, कोई बेवा परेशान ना हो, कोई यतीम बच्चा मायूस ना हो। ए अल्लाह खूब इनसे इन्हें नवाज दे, दीन और दुनिया की तरक्यात नसीब फरमा दे। ए अल्लाह इनके रोज़े कबूल फरमा, इनकी इबादतें कबूल फरमा, इनकी दुआएं कबूल फरमा, इनकी ज़कात, सदक़ात और इमदाद तेरी राह में कबूल फरमाते हुए सीधी बात फाउंडेशन के चेयरमैन मौलाना अंसार अजीज़ नदवी साहब को भी अल्लाह दीन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। अल्लाह दोनों जहां की कामयाबी नसीब फरमा, हर शर से उन्हें महफूज फरमाते हुए अल्लाह खूब उन्हें इस तरह के रिफाई काम करने की तौफीक अता फरमाते हुए अल्लाह हमारी रियासत और मुल्क और आलम में भी अमन, चैन, सुकून, भाईचारा नसीब फरमाते हुए इन सब को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नाज़रीन गिरामी, आइए ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। ख़बर भारत त्योहारों के लिए, इससे पहले भी त्यौहार हुए हैं, वो चाहे गणेश चतुर्थी हो, वो चाहे अलग अलग जो देवी देवताओं के नाम पर मुख्तलिफ पूजा पाठ, जुलूस और अलग अलग तरह के, भारत में जाहिर सी बात है कि त्यौहारों की एक धूम है, हिंदू मज़हब में कहें या सनातन मज़हब में, और होते रहे हैं। लेकिन इधर ऐसा महसूस होता है कि हमारी हिंदू बरादरी का त्यौहार आना मुसलमानों के लिए बड़ी जो है वो संकट में डाल देता है। इधर कुछ सालों से जिस तरह के जलसे व जुलूस होते हैं, जिस तरह के नफ़रत का माहौल बनाया गया है, हर किसी न किसी त्यौहार में किसी न किसी तरह से पेशगी तौर पर डर और खौफ और वहशत का माहौल बनाया जाता है। अब ये जानबूझ करके बनाया जा रहा है, या जिन जिन इलाकों में इस वक्त इलेक्शन आ रहे हैं वहाँ पर फ़िरक़ा परस्ती को उरूज पर लाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, ये जो है वहाँ के लोग कहेंगे। सबसे पहले मैं महाराष्ट्र के एक इलाके की वीडियो दिखाना चाहता हूँ, जो होली से पहले मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जुलूस निकाले जाते हैं। जुलूस निकालने के दौरान में मस्जिद के गेट को तोड़ा गया है, और उस वक्त तरावी चल रही थी, मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे लोग, और इन भगवाई दहशतगर्दों ने त्यौहार के नाम पर इस वक्त मुसलमानों के सामने तमाशा खड़ा करना, मस्जिदों पर रंग फेंकना, मस्जिदों को जो है फतराव करना, डीजे मस्जिद के सामने बजाकर के नमाजियों को तकलीफ पहुंचाना ही ये लोग अपना शेवा बना चुके हैं, और ये महसूस करते हैं कि इसी से शायद उनकी देवी देवता खुश होंगे। आप अंदाज़ा लगाइए ये कैसी गुंडागर्दी और दहशतगर्दी है। इस वक्त त्यौहार अपने इलाकों में, अपनी गलियों में नहीं बना रहे हैं। ये सब पहले तमाशे नहीं होते थे, जबकि इन त्यौहारों में मुसलमान भी बिल अमन तौर पर, अमन के तौर पर शरीक होते थे। लेकिन आज हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल लोगों ने इसको इस खतरनाक और दहशतनाक बना दिया है कि पुलिस को पेशगी हिफाजती इंतजामात करने पड़ते हैं, और बाज़ जगह पर पुलिस बेबस नज़र आती है इन लोगों के सामने, जिस तरह का नज़ारा इस वक्त कर रहे हैं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी के करीब एक इलाका आता है, वहाँ पर बताया जा रहा है कि एक मस्जिद के सामने जब तरावी हो रही थी, उस वक्त एक क्राउड, ये भीड़, हिंदुत्व के लोग वहाँ जमा हुए। राजापुर इस इलाके का बताया जा रहा है, महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में आता है। इसके अलावा एक और तस्वीर आई है, उसमें देखिए मस्जिद के सामने कैसे डीजे बजाते हुए जो है इस वक्त सूरत हाल भयानक अंदाज में। ऐसा महसूस होता है कि देवी देवताओं को अब जो है वो मंदिरों में सुकून नहीं मिल रहा है। मस्जिद के सामने आएंगे, नाचेंगे, मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाएंगे, तभी इन लोगों को सुकून पहुंचेगा। अब ये किस तरह का त्यौहार है, किस तरह की गुंडागर्दी है, किस तरह की दहशतगर्दी है, आप खुद अंदाजा लगाएं। और ये सारा कुछ माहौल बनाया जा रहा है होली को लेकर के। मस्जिदों पर जिस तरह से टारपोल डाला जा रहा है,
अब देखिए, दिल्ली के हाउस काजी एरिया से पहले कल जुमा नमाज से पहले, चूंकि होली फेस्टिवल भी है कल, घरों से बाहर ना निकलो। अब इस वीडियो में बाकायदा पुलिस मार्च कर रही है। क्या कभी किसी त्यौहार आने से पहले इस तरह पुलिस मार्च करते हुए, इस तरह की चीज़ें करते हुए आपने सुना था? लेकिन इन दिनों में ये ज़रूर करना पड़ रहा है, इसलिए कि सूरत हाल शायद पुलिस को पता चल चुका होगा कि मुसलमान कुछ नहीं करेंगे, ये लोग कुछ ना कुछ शरारत करेंगे। मस्जिदों पर टारपुल डालने का मतलब यही है कि यही लोग दरिंदगी करेंगे। संभल में कई मसाजिद पर इस वक्त जो ये सूरत हाल बना दी गई है संभल का, आप मसाजिद से आने वाली देखिए, नमाजों के औकात को चेंज कर दिया गया है ताकि टकराव ना हो। कानपुर की जामिया मस्जिद कमेटी ने फैसला किया है संभल की कि जुम्मा की नमाज 14 मार्च 2025 को दोपहर 2:30 बजे अदा की जाएगी। संभल जामिया मस्जिद कमेटी के सरबराह एडवोकेट जफर अली ने इस बात का ऐलान किया। होली तो हर साल होती है, लेकिन इस वक्त जिस तरह की सूरत हाल ही भगवाई गुंडों की जानिब से बनाई गई है, उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। और नफरत का माहौल भी कैसा बनाया जाता है। इन नेताओं के बयानात को आप सुने, इन नेताओं के बयानात को सुनने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह की सूरत हाल अमन के नाम पर एक वहशत पैदा करने की कोशिशें होती है। जब इस तरह के बयानात सामने आते हैं, सोशल मीडिया में लोग तबसरों पर तबसरे करना शुरू हो जाते हैं। सुनिए, दोनों के बयानात को सुनिए आप। और होली का जो पर्व है वो भारत की जो बहुसंख्यक समाज है उसका एक संदेश देने वाला पर्व है कि असत्य के ऊपर सत्य, अधर्म पर धर्म। हमारे सभी जो पर्व हैं हमारे पुराणों में, वेदों में, वो समाज को संदेश देते हैं प्रेम का, सहिष्णुता के साथ में लोग अपना जीवन जीने का प्रयास करें। अब जुम्मे की नमाज तो हर हफ्ता होती है। अब हर हफ्ता होती है तो जुम्मे की नमाज में अगर किसी को ये परहेज है रंग से, हमारे बहुत मुस्लिम कार्यकर्ता हैं वो कलर लगाते हैं कि कुरान में तो कहीं ऐसा कोई प्रावधान है नहीं, लेकिन कुछ विदेशी ताकतों के माध्यम से केवल मोदी सरकार को दुनिया में बदनाम करने की वजह से इस प्रकार की हरकतें की जाती हैं और इनको चलाने का प्रयास किया जाता है। लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि ये भारत जो सांप्रदायिक जिसको रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, जो सेक्युलर नाम था वो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने भी संविधान में प्रोविजन नहीं रखा था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी में प्रियम्बल धोखे से लाकर इमरजेंसी लगाकर ये शब्द जोड़ा गया है। देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, ये मान लेना चाहिए जो देश में रहने वाले लोग हैं उनको जी। और धर्म के आधार पर अगर बंटवारा हुआ था तो उनको अगर, एक तो मीडिया से भी मैं निवेदन करूंगा जो बार बार कहते हैं ना वो विशेष समुदाय कहां से हो गया? अधर्मी समुदाय बोलना चाहिए, कोई भी अधर्मी समुदाय। विशेष तो स्पेशल हो गया। लोग कहते हैं विशेष समुदाय के लोग, दे आर द नॉट बिलोंग टू द विशेष समुदाय। तरह के बयान आ रहे हैं, कलर को लेकर बोल रहे हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि होली ये हमारी संस्कृति का एक बहुत पावन पर्व है। ये केवल एक समाज तक, एक धर्म तक सीमित नहीं है, इस देश की परंपरा रही है। क्योंकि होली संस्कृति भी है और मन और मतभेद मिटाने का साल भर का एक अच्छा उपक्रम भी है। पर इस तरह से यदि बहुसंख्यक समाज को चिढ़ाने की कोशिश की जाएगी तो ये ठीक नहीं है। यदि आपको दिक्कत है तो आप मत निकलिए घर से, पर आप यदि इस तरह के कोई बयान देंगे, पत्र निकालेंगे तो निश्चित रूप से समाज का, प्रदेश का और देश का माहौल खराब होगा। आपको दिक्कत है तो आप घर से मत निकलिए। एक समय है, दिन तक होली होती है, दिन के बाद आप निकलिए यदि आपको परहेज है। और मुझे लगता है कि संस्कृति से जुड़ा हुआ ये पर्व है, सब मन से खेले, हर्ष और उल्लास के साथ खेले। एक तरफ इनके त्योहारों में मुसलमानों के महल्लों में आकर के, मस्जिदों में आकर के दरिंदगी, दहशतगर्दी की इंतहा कर देते हैं और इनको कोई कुछ नहीं बोलता। एक शख्स 5-10 मिनट की नमाज पढ़ लेता है तो इनको मिर्ची लग जाती है, और वो भी किसी कोने में। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के सरकारी हॉस्पिटल में एक मुसलमान शख्स की नमाज अदा करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई।
अगरचे नमाज में चंद मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं लगता, लेकिन हिंदुत्ववादियों ने इस शख्स पर बड़े पैमाने पर तनकीद शुरू कर दी। इस वाक़े पर रद्दअमल जाहिर करते हुए बीजेपी एमएलए केतकी सिंह ने अपने मुतनाज़ा बयान में कहा कि मुसलमानों के लिए अलग वार्ड मुख्तस किया जाना चाहिए। मुसलमानों को हिंदू त्योहारों जैसे होली, रामनवमी, दुर्गा पूजा से मसला है, शायद उन्हें हिंदुओं के साथ अपना इलाज करवाने में भी दुश्वारी हो। मैं महाराज जी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ से दरख्वास्त करूंगा कि मुसलमानों के अलग वार्ड मुख्तस करें ताकि उनके साथ अलग सलूक किया जाए। कौन जानता है कि अगर वो हम पर थूकते हैं तो क्या होगा। हमें अपनी हिफाजत को यकीनी बनाना चाहिए। मुसलमानों के बारे में उनके चौंका देने वाले बयान पर आवाम की तरफ से तनकीद है, जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा और नफरत फैलाने की कोशिश करने का इल्ज़ाम लगाया। अब देखिए इनके अल्फाजों की चुभन को देखिए। और ये इस वक्त सारी तरह से हिंदुत्व तंजीमें, हिंदुत्व लीडर सारी तरह से इस वक्त पूरी तरह से पीछे पड़े हुए, वो कोई लम्हा ज़ाय नहीं कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने के लिए। हॉस्पिटल की एक जगह पर जाकर के किसी कोने में 5 मिनट की नमाज से जिस आदमी को तकलीफ हो रही है, वो लोग सारा दिन जो है मस्जिद के सामने नाचते हैं, डीजे बजाते हैं, लोगों को तकलीफ देते हैं, मस्जिद के दरवाजे तक तोड़ देते हैं। अपनी मिल्कियत को बचाने के लिए वक्फ तरमीमी बिल पर एहतिजाज करने के बारे में जब बात सामने आती है तो देखिए कि किस तरह की इनकी जहरीली जबान से इस वक्त धमकियां सामने आती हैं। शिवसेना से कांग्रेस में आए, फिर पुराने घर वापसी कर चुके संजय निरुपम की जबान ने जहर उगलना शुरू कर दिया है। शायद इनको मार्केटिंग नहीं मिल रही है। आजकल भारत में मार्केटिंग का और ख़ुद को जो है लोगों के सामने पेश करने का एक ही तरीक़ा है कि मुसलमानों के मसाइल के सिलसिले में बात करो या उनको गालियां दो, फिर आप सुर्खियों में छा जाएंगे, फिर मीडिया आपके पीछे पड़ेगा, फिर आप उतना करोड़ों रुपए भी खर्च करके जितनी मार्केटिंग अपनी नहीं कर सकते थे इश्तिहार, वो सिर्फ मुसलमानों को गाली देने से मीडिया करना शुरू कर देगा। और यही सूरत हाल इस वक्त पूरे के पूरे भारत में बनी हुई है। जिन लोगों को किनारा कर दिया जाता है, जिनकी सियासी जिंदगी खत्म होने के कगार पर आती है, वो अचानक सामने आ जाता है, मुसलमानों को गालियां देना शुरू कर देता है। इसने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ एहतिजाज जारी रखने की सूरत में जिलियानावाला बाग की तरह की सूरत हाल से खबरदार किया था अभी कुछ दिन पहले। जिलियानावाला बाग के बारे में मालूम है आपको, जिसमें सैकड़ों हमारे उलमाए किराम को दरख्तों से लटका दिया गया था, जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए जो है अपनी जानें कुर्बान की। यानी अपने आप को अंग्रेज की जगह पर रख करके अंग्रेज़ों से लोहा लेते हुए आज़ादी के लिए जिस तरह के उलमाए किराम को उन्होंने सूली पर लटकाया था, उसी तरह क्या उन उलमाए किराम को सूली पर लटकाने की धमकी मिल रही है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने इस वक्त पटना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक रिपोर्टर के सवाल के जवाब में कहा था कि अगर पार्लियामेंट वक्फ तरमीमी बिल मंजूर करती है तो मुल्क एक और शाहीन बाग का मुशाहिदा करेगा। और कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में शाहीन बाग 2019 में इम्तियाजी शहरियत के कवानीन CAA NRC के खिलाफ जो तारीख़ी मुजाहरा हुआ, वो किस तरह से हुआ और उसके बाद क्या सूरत हाल बनी, ये सारी तफसीलात आप लोग जानते हैं। होली की वजह से लगातार तारीख चेंज हो रही है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से। ऐसी सूरत हाल में शिवसेना के इस लीडर की जानिब से जिलियानावाला बाग की तरह से धमकी देना उलमाए किराम को ये किस कदर ख़तरनाक साबित हो सकता है, आप अंदाज़ा देख सकते हैं। क्या इनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया जाएगा? उधर फरकाबाद की मस्जिद में नमाज पढ़ने पर पाबंदी आयद करने की बात सामने आ रही है। ये किसी दुश्मनी की वजह से नहीं, बल्कि इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर एक इम्तिहान हॉल मरकज़ करार देने की वजह से हुआ है। जैसे उत्तर प्रदेश के फरकाबाद की एक मस्जिद में नमाज अदा करने पर पाबंदी आयद कर दी गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक रमज़ान के दौरान फरकाबाद की मस्जिद में नमाज अदा करने पर यह पाबंदी आयद करने की वजह से अलग अलग तरह की तफसीर आए कि कहीं हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं हुआ या इंतज़ामिया मुस्लिम दुश्मनी पर तो नजर नहीं आई। लेकिन तफसीलात से पता चला है कि MIC स्कूल को हाई स्कूल इंटर बोर्ड इम्तिहानात का मरकज़ बनाया गया है और ये मस्जिद MIC स्कूल के अहाते में आती है, जहाँ बोर्ड के इम्तिहानात जारी हैं।
MIC स्कूल के अंदर एक मस्जिद भी है जिसमें मुसलमानों की नमाज अदा करने पर पाबंदी लगाई गई। हुकाम के मुताबिक इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि बोर्ड के इम्तिहानात में कोई खलल ना पड़े, स्कूल में वाक़ मस्जिद में नमाज पढ़ाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके अलावा कोई दूसरा यहाँ पर मसला नहीं है। लेकिन जारी जिस मस्जिद में नमाज जारी हो वहाँ पर अचानक इस तरह की पाबंदियों को लेकर के मुसलमानों में तशवीश पाई जा रही है। नाज़रीन गिरामी, नाज़रीन गिरामी, मीडिया आपको किस तरह से जो है अपनी बात को छुपा देता है, उसके लिए एक ताज़ा मिसाल इस वक्त देता हूँ कि 2 तस्वीरें इस वक्त जो है शेयर की गई है सोशल मीडिया में कि डेक्कन हेराल्ड ने जो अंबानी का जू है वेंतारा जो गुजरात में, वहां को लेकर के और वहां की सारी चीजों को लेकर के एक रिपोर्ट शाये किया था कुछ दिन पहले, लेकिन अब वो रिपोर्ट आपको नहीं मिलती। इसी तरह एक और अखबार ने भी, द टेलीग्राफ ने भी इसको शाये किया था, लेकिन वो भी खबर आपको नहीं मिलती। वजह उसकी ये है कि मोदी ने वहाँ का जो है दौरा किया। जैसे ही मोदी ने दौरा किया तो जितने भी ऑब्जेक्शन, जितने भी गलतियाँ यहाँ पे हो रही थी, जितने भी गैरकानूनी काम यहाँ हो रहे थे, वो सब जायज़ हो गए। या फिर कहीं धमकी तो नहीं मिली इन अखबारात को। तो इस तरह से जहाँ नाज़रीन गिरामी हक़ाइक़ को छुपा दिया जाता है, और मीडिया इस वक्त जो किरदार अदा कर रहा है वो बहुत ही भयानक है और भारत को भयानक आग की जानिब ले जा रहा है, जो सिर्फ इस वक्त त्यौहारों को लेकर के हिंदू मुस्लिम कर रहा है और हकीकत लोगों के सामने नहीं दिखा रहा है। और कुछ लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो 2 दिन में जो है अपनी रिपोर्ट को डिलीट भी कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इस रिपोर्ट को छुपा दिया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुल्क में कसादबाजारी के इम्कान को रद्द नहीं किया। उनके इस बयान की वजह से पीर को अमेरिकी स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट देखने में आई, यानी $4 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। यानी कि ट्रंप के एक बयान से अमेरिकी मार्केट से भारत ही गायब हो गया था। ट्रंप के बयान के अलावा भी इस कमी की बहुत सी वजूहात थी। बढ़ते हुए तिजारती तनाव, अफरात ज़र के खदशात और ट्रंप की इक़्तिसादी पॉलिसियों पर गैर यकीनी सूरत हाल ने मार्केट को हिला करके रख दिया है, जिसके जद में भारत भी आ रहा है और बहुत बुरी तरह से नुकसान की जानिब बढ़ रहा है। लेकिन इस पर भी हमारा मीडिया गुफ्तगू करने को तैयार नहीं है। कसादबाजारी और माशी सुस्त रवी ने इस वक्त जो है ट्रंप के बदलते फैसलों की वजह से वैसे भी इस वक्त जो है बर्बाद किए हुए हैं, लेकिन दीगर ममालिक पर लगाई जाने वाली टैरिफ की वजह से भी अमेरिका में मौजूद दीगर ममालिक के जो मार्केट्स या वहाँ के प्रोडक्ट्स हैं उसकी ख़रीदारी में भी इस वक्त कमी आती जा रही है, जिसके नतीजे में इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक को अमेरिका की गिरती हुई कसादबाजारी की वजह से इन ममालिक को भी नुकसान पहुँच रहा है। ये कहते हुए ये सारी तफसीलात सामने आ रही है। वह कह नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को,